नमस्कार। आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज समय के साथ। हम लोग 1971 की लड़ाई में इंदिरा गांधी की पीठ थपथपाते हैं, लेकिन हम लोग को बेनजीर भुट्टो के पति आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान के संसद में दिया गया यह बयान जरूर सुनना चाहिए। जब पाकिस्तान के 90,000 से ज़्यादा सैनिक भारत की कैद में थे, उनके 3,000 से ज़्यादा सैनिक अधिकारी हमारी हिरासत में थे। पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर चुकी थी। भारतीय सेना सिंध के जिले में थर पारकर को भारत में शामिल कर चुकी थी और उसे गुजरात का एक नया जिला घोषित कर दिया था और मुजफ्फराबाद पार्लियामेंट पर तिरंगा झंडा फहरा दिया गया था। जुल्फकार अली भुट्टो जब इंदिरा गांधी से शिमला समझौता करने आया, तब वह अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो को भी साथ लाया था। जुल्फकार अली भुट्टो अपनी बेटी को राजनीति सिखा रहा था। इंदिरा गांधी ने जुल्फकार अली भुट्टो के सामने शर्त रखी, यदि आपको अपने 93,000 सैनिक वापस चाहिए तब आप कश्मीर हमें दे दीजिए। जुल्फकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी से कहा कि हम आपको कश्मीर नहीं देंगे, मैं कोई दस्तखत नहीं करूंगा, आप यह 90,000 सैनिक अपने पास रखिए। इंदिरा गांधी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जुल्फकार अली भुट्टो उनसे भी बड़े खिलाड़ी निकलेंगे। वह जानता था कि सीमाओं पर हारी हुई युद्ध को टेबल पर कैसे जीता जाता है। इंदिरा गांधी की हालत ऐसे हो गई जैसे कोई नमाज पढ़ने गया और उसके गले रोजा पड़ गया। पुपुल जयकर और कुलदीप नैयर ने अपनी किताबों में लिखा है कि इंदिरा गांधी उस मौके पर चुक गई। उनके और उनके सलाहकारों के पास कोई ऐसा कूटनीतिक ज्ञान नहीं था कि ऐसे स्थिति को कैसे संभाला जाए। जिनेवा समझौते के तहत यदि कोई देश किसी युद्ध बंदी को पकड़ता है तो उस युद्ध बंदी को डिग्निटी पर पूरा ख्याल रखना होता है। जुल्फकार अली भुट्टो ने शाम को होटल में अपने बेटे बेनजीर भुट्टो से कहा, इस युद्ध में भारत की कमर टूट चुकी है। हमने युद्ध पूरी बहादुरी से लड़ा। हमने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत करारी चोट दिया। भारत पहले ही बांग्लादेशी शरणार्थियों के बोझ से झुक चुका है। अब भारत 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को कैसे पालेगा? और अगर भारत में 93,000 पाकिस्तानी सैनिक को अपने पास बसाना चाहता है तो बसाए, और उन कायर सैनिकों को हम वापस लेकर भी क्या करेंगे? मैंने इंदिरा गांधी की हालत सांप के गले में पड़ी छुछुंदर जैसी कर दी है और अंत में इंदिरा गांधी की हालत ऐसी हो गई जैसे कोई 100 जूते भी खाए और प्याज भी खाए। इंदिरा गांधी ने कश्मीर भी पाकिस्तान को दे दिया, 93,000 सैनिक भी वापस कर दिए और अपने 56 सैनिकों को पाकिस्तान की जेल में मरने के लिए छोड़ दिया। और 8 महीने बाद नोबेल पुरस्कार की इच्छा में भारत के गुजरात राज्य में शामिल जिला थरपारकर को भी पाकिस्तान को वापस कर दिया, जबकि थरपारकर की उस वक्त 98% आबादी हिंदू की थी। शिमला समझौता के बाद उस वक्त के सेना प्रमुख ने रिटायरमेंट के बाद जो किताब लिखी थी उसमें कहा था, इस युद्ध को हमने लड़ाई के मैदान में तो जीत लिया, लेकिन टेबल पर राजनेताओं ने भारत को हरा दिया और वह राजनेता इंदिरा गांधी थी।